कक्षा 7 की गणित के अध्याय 1 में पूर्णांक और प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं और उसका प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे आज कि किसी भी पूर्णांक a के लिए, कोई भी पूर्णांक a है, ऋण 1 में का गुणा अगर उस पूर्णांक में कर दिया जाए तो किसके समान है, यानी ऋण 1 का गुणा a किसके समान है। तो इसका हल हम लोगों ने कल किया था, अभी इन्होंने क्वेश्चन बना के दे रखा है। तो सीखे शुरू करते हैं। ऋण 1 का गुणा किसी भी पूर्णांक में करना है, माना a में करना है। तो क्या किया जाता है, जो दोनों पूर्णांक होते हैं, अगर किसी एक भी पूर्णांक में ऋण 1 है, जैसे यहाँ पर है, तो ऋण का चिन्ह जो है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और बाकी जो बचता है धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऐसा हो जाता है। अब 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या स्वयं आ जाती है। जैसे 1 का a में गुणा किया तो a हो गया और ये ऋण चिन्ह यहाँ आ गया। इसका मतलब ऋण 1 गुणे a किसके समान है, ऋण 1 गुणे a ऋण a के समान, ऋण a के समान है। ये तीसरे का पहला है, ठीक है ना। अब इसी तीसरे का दूसरा उठाते हैं। अब इसी का बी दूसरा पार्ट है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। मतलब ऋण 1 के साथ गुणन करने पर ये मिल रहे हैं, a में मिल रहा है 22, b में मिल रहा है 37, c में मिल रहा है 0। तो वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसको ऐसा हल करेंगे कि पहले ये जो कह रहे हैं कि ऋण 1 के साथ गुणा, तो ऋण 1 के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा, या कोई भी पूर्णांक यहां लिख लेते हैं, कोई पूर्णांक, ये ऋण 1 के साथ कोई पूर्णांक यदि हम ले लेते हैं तो क्या निकलता है, जब ऋण 1 का पूर्णांकों में गुणा करेंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। इस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक का योज्य, पूर्णांक का क्या प्रतिलोम प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर जो दिए हैं, मतलब इसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। तो अब ये जो a वाला दिया हुआ है वो कैसे हल किया हुआ है, वो दिया हुआ है यहां पर कि ये ऋण 22 चाहिए। अब ऋण 22 जो है, ये जो ये दिया हुआ है पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम, तो अब आपको ये वाला ज्ञात करना है, यानी ऋण 1 के साथ ये क्या बना था। तो ऋण 1 तो ये वो पहले से कह रहे हैं कि ऋण 1 के साथ करना है, तो ऋण 1 के साथ हम क्या गुणा करते हैं कि जिससे ये ऋण 22 बन जाए। तो कोई भी पूर्णांक तो ये 22 ही है, तो 22 का ऋण 1 में गुणा करने पर ऋण 22 हो जाता है। तो वह पूर्णांक कौन सा है, तो वह पूर्णांक है 22। तो इसका हल हुआ, वह है पूर्णांक 22 है। क्यों, क्योंकि उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 22 पहले से दिया हुआ है। तो ऋण 1 के साथ जो पूर्णांक लगना था उसको ज्ञात करना था। यहां पर देखिए बी में क्या कह रहे हैं, बी में कह रहे हैं 37 को, ये ए में कितना ऋण 22 का था, ठीक है, और अब बी में क्या है 37 का। 37 देखिए 37 का कैसे निकालेंगे, 37 का करने के लिए वो पहले कह रहे हैं पहले तो ऋण 1 लगाओ, अब यहां पर तुमको ढूंढना है और ये निकाल लो 37। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऋणात्मक, ये यहां धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक का ही, यानी ऋणात्मक 1 में ऋणात्मक पूर्णांक का ही गुणा करेंगे तभी ये धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, यानी उसका योज्य प्रतिलोम मिलेगा। तो ऋण 1 में काहे का गुणा करते हैं हम, ऋण 1 में ऋण 37 का अगर हम गुणा कर दें, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा धन बन जाएगा तभी तो ये धनात्मक बनेगा, यानी उसका ऋण 37 का योज्य प्रतिलोम बनेगा। तो वो पूर्णांक कौन सा निकला इसमें, वह पूर्णांक मिला ऋण 37। तो ये बना वह पूर्णांक ऋण 37 है, यहां पे लगा लो बराबर। अब इसी में सी में क्या कह रहे हैं, सी में शून्य को बनाओ, सी में बनाना है शून्य को।
तो ऋण 1 तो चाहिए ही चाहिए। और यहां पर कह रहा है कुछ भी करो, यहां शून्य बनाओ। तो गुणा में क्या होता है, शून्य का ही गुणा होता है। शून्य ना तो धन होता है ना ऋण होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें शून्य का ही गुणा कर दो तो ये सारी सारी संख्या ऋण 1 का गुणा भी इसमें जाने के बाद शून्य हो जाएगा। तो वह पूर्णांक क्या निकला, शून्य ही निकला। तो इसमें लिखेंगे वह पूर्णांक शून्य है, वह पूर्णांक शून्य है। ये हुआ तीसरे का दूसरा। अब लेते हैं इसी का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि ऋण 1 का 5 से गुणा, ऋण 1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करने पर 1 को निरूपित कीजिए। कि मतलब वो धन कैसे हो जाता है। यानी कोई भी ऋणात्मक गुणांक यदि पूर्णांक यानी ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा यानी दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक कैसे हो जाता है, यहाँ पर 1 के लिए दर्शाना है। यानी ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करने पे धन 1 कैसे हो जाता है ये बनाना है। तो शुरू करते हैं इसका पैटर्न। तो ऋण 1 से शुरू करना है, में गुणे 5 से। तो देखिए जी, ऋण 1 में 5 का गुणा करने पर क्या बनता है, ऋण 5। यहां से शुरू करना है आपको। तो पैटर्न बढ़ाना है, बढ़ाइए पैटर्न। तो ऋण 1 में 5 के बाद पैटर्न कहाँ आना है, ऋण 1 की तरफ आना है। ध्यान रखने के, ऋण 1 नीचे की तरफ आना है। और पूर्णांक की संख्या रेखा कैसे होती है, ऐसे अगर यहाँ बीच में शून्य है तो अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके इधर जाता है ये धनात्मक पूर्णांक, तो बाकी इधर आएगा ऋणात्मक। 1 2 3 4 ऐसे मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यानी ये ऋण वाला आएगा। ठीक है ना। तो हमको इधर से इधर को जाना है, 5 से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां तक आना है। और ये बताना है कि जब दो ठो ऋण 1 गुणा करते हैं तो ये इधर कैसे जाता है, ये वाला साबित करना है। यानी दो अगर ऋणात्मक 1 को गुणा करें तो ये धनात्मक कैसे होता है ये साबित करना है। तो इसके लिए पैटर्न बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया है, इस एक ऋण 1 का यहां से शुरू किया है, अब पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ऋण 1 का अब 4 में गुणा करेंगे तो बनेगा ऋण 4। पैटर्न किससे बनाना है, इससे बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऋण 5 में अगर हम धन 1 जोड़ दें तब भी यही रहेगा। पैटर्न बन रहा है ना। पैटर्न निकालने के लिए ये शब्द कह रहे हैं कोई पैटर्न दर्शाओ, तो हम पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न कैसे बना, ऋण 4 चाहिए, ऋण 1 का 4 में गुणा करें ऋण 4 बना। और ऋण 4 कैसे बनता है, इसी ऋण 5 में अगर मैं 1 को जोड़ दूं तो ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ऋण 1 में यदि अभी 4 की जगह 5 था, 4 था, अब 3 को लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऋण 3। ऋण 1 में 3 का गुणा ऋण 3 बनता है। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा, ये पैटर्न अगर इस ऋण 4 में से मैं 1 जोड़ दूं तो भी ये देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऋण 4 में से धन 1 जोड़ेंगे तो ऋण 3 बनता है, बराबर पैटर्न आ रहा है। तो फिर इस ऋण 3 में ऋण 1 में इस 2 का गुणा करें, मतलब यहां से अभी चल के यहां आए फिर यहां आए, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं। इसमें गुणा करिए, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ऋण 2 बनेगा। ऋण 2 का पैटर्न किससे बनेगा, इस ऋण 3 में से यदि मैं 1 को जोड़ दूं तो ये प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। और आगे बढ़िए, यहां तक आ गए। अब इस 1 पर आइए, धन 1 पर ऋण 1 का गुणा 1 पर लेते हैं तो क्या बनता है, ऋण धन ऋण और 1 और धन 1 का गुणा बनता है ऋण 1। अब ऋण 1 कैसे लिखा जाएगा, ऋण 1 कैसे लिखा जाएगा कि इस ऋण 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यानी पैटर्न ऐसे जा रहा है ना। ऋण 5 था, इसमें से धन 1 जोड़ा, इसमें धन अब इसमें धन 1 जोड़ा, इसमें भी धन 1 जोड़ा, इसमें भी धन 1 जोड़ा, तो ये पैटर्न बनता चला जा रहा है। अगला देखते हैं, 1 पर आ गया। अब यहाँ पर 1 के बाद कहाँ, शून्य पर आएंगे। तो ऋण 1 को शून्य में गुणा करेंगे तो क्या बनता है, शून्य में किसी भी संख्या का अभी हल करके देख चुके हैं, गुणा करने पर वो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाती है, शून्य। इसका मतलब हो गया
कि जो ये ऋण 1 था इसमें किसको जोड़ा हो आप, शून्य को जोड़ने पे, सॉरी ऋण 1 में, ऋण 1 में धन 1 को जोड़ने पे शून्य बना है, सारे में 1 जुड़ रहा है ना, तो ऋण 1 में धन 1 को जोड़ने पर शून्य बना। अब शून्य के बाद कहाँ जाएगा, अब ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे माने ऋणात्मक पैटर्न, ये ऋणात्मक की तरफ आ रहा है, शून्य के पीछे ऋणात्मक होते हैं। अब शून्य के बाद ऋण कहाँ से आएगा, ये ऋण 1 पहले से है और शून्य के बाद और बाएं तरफ आए तो ये बन गया ऋण 1। क्यों, 5 4 3 2 1 0। अब कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ ही तो आएंगे, ऋण 1 की तरफ, तो ऋण 1 की तरफ आ गए। अब ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करने पर क्या बनेगा भी, ऋण 1 में 1 का गुणा करने पर 1 बनता है। कैसे बनता है, कह तो दिए 1 बनता है, देखो ऐसे बनता है कि ये जो शून्य था ऐसे पैटर्न में जा रहा है ना, में 1 जोड़ने पर 1 ही बनेगा, देखो शून्य में 1 जोड़ने पर 1 बन गया। अर्थात वो जो कह रहे थे ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करने पर 1 निरूपित होता है, तो ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा करने पर 1 निरूपित हो गया। चाहे शून्य में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आता है, पैटर्न बन गया ना। यही पैटर्न चाहिए था, ये पैटर्न चाहिए था, को निरूपित करिए, ये निरूपित हो गया। यानी ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा 1 होता है, ये पैटर्न से साबित हो गया। तो इस तरह ये प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल हल होता है। कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।